हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती कहर ढा रही है, दिल पर चल रही हैं छुरियाँ। तो किसके दिल पर छुरियाँ चल रही हैं, किस पे कहर ढा रही है आपकी खूबसूरती, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपकी एनर्जी जितनी आती है उतना आपसे रेजोनेट हो जाती है। तो अपने लिए समझिए। ओके, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। सुपर थैंक्स का एक बटन दिया रहता है, वहाँ पे आप टच करेंगे तो आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वो आप डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए, ग्रेटिट्यूड अदा करते हुए सुपर थैंक्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच तहे दिल से, जो लोग इतने सुंदर खूबसूरत कमेंट्स करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं। चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपकी खूबसूरती कहर कैसे ढा रही है। देखो, आप लुक्स वाइज हमेशा से खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा नहीं था किसी चीज़ की आपके अंदर कमी थी। आप दरअसल आपके जो पर्सन या पार्टनर या पर्सनी जो भी हैं, आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को देखकर ही आप पर मोहित हुए थे। सबसे पहले खूबसूरती क्या देखी जाती है? इंसान की बोलचाल, शरीर की बनावट, रूप, रंग, नैन नक्श, यही खूबसूरती में आता है। ड्रेसिंग सेंस कैसा है, सामने वाला लुक वाइज कैसा दिख रहा है, सबसे पहले तो वही खूबसूरती में आता है। अब दिल के अंदर की बातें या आपकी जो आत्मा की खूबसूरती है वो तो आपसे कोई जुड़ने के बाद ही समझ पाएगा। तो आप जो लुक वाइज दिखते हैं, गजब के दिखते हैं, कमाल के दिखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कहर ढा देते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के बारे में यहाँ बात हो रही है। ऐसा नहीं है खूबसूरती सिर्फ फीमेल के ही अंदर ये शब्द यूज होगा, नहीं, मेल भी जो होते हैं ना, बहुत एकदम से कहूँगी उनकी पर्सनैलिटी अलग ही उनका लुक दिखता है। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ आप डार्क, टॉल, हैंडसम, नहीं, जैसे भी हैं सब कुल मिला के आप बेहद खूबसूरत दिखने वाले इंसान हैं। तो और सबसे बड़ी खूबसूरती आपके दिल की भी है। आपकी जो दिल की भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेस पे नज़र आती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं गद्दार कमीने टाइप के, वो चाहे कितने भी खूबसूरत हों उनके चेहरे पे वो गद्दारियाँ दिख ही जाती हैं, है ना। लेकिन आपके चेहरे से झलकती एक मासूमियत। आप चाहे जिस भी एज वर्ग के हैं, आज भी लोग आपके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं, आपसे आगे भी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो लेकिन आपके जो पर्सनी रहे, उन्होंने कभी वैल्यू नहीं की आपकी इस खूबसूरती की, कभी कदर नहीं की। ना तो आपकी भावनाओं की कदर की गई, ना आपकी खूबसूरती की। उनको जितना मतलब था अपने मतलब से, उन्होंने जितना भी आपसे जो भी मतलब उनका निकल सकता था समाज में ये रुतबा दिखाने के लिए भी, उन्होंने आपसे एक रिश्ता बनाया कि इतना खूबसूरत इंसान ये मेरे पीछे पागल है। देखो, उतना आपके पर्सन या पर्सनी नहीं दिखते हैं, यानी कि आपके पार्टनर जो भी मेल फीमेल में रहे वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। आप पर्सनैलिटी वाइज, लुक वाइज, बातचीत के तौर तरीके या उनका जो भी तौर तरीका था, कहीं हद तक बहुत कुछ आपने उनको चेंज किया, बहुत कुछ उनको सिखाया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपकी नज़र में वो दुनिया के सबसे प्यारे इंसान, सबसे प्यारी इंसान थी जिसको आपने चाह लिया। आपने कभी उनके रूप रंग पे ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि बहुत लोगों ने आपको बोला भी होगा कि आपके पर्सन है या आपके जो पार्टनर है फीमेल या मेल, ये आपके समकक्ष नहीं है या आपकी बराबरी नहीं करती या मैच है ही नहीं कहीं से। तो आपने हमेशा जाने दिया उस बात को, आपने कभी गौर नहीं किया या अपने मन में कभी हीन भावना लेकर ही नहीं आए कि आपका पार्टनर ऐसा दिखता है या आपके जितना खूबसूरत नहीं है। आपको तो दुनिया का सबसे सुंदर वही व्यक्ति दिख रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन आज जाकर जब आप में दूरी आई है, नो कांटेक्ट
आ चुका है। बिल्कुल, जब आपने अपने आप को थोड़ा, आपने क्या किया, अपने आप पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। आपने ये देखा आप कितना भी खूबसूरत दिखते हैं, सामने वाले पे कुछ असर ही नहीं होता। ना तो कोई प्रशंसा के 2 शब्द बोले जाते हैं। वही जो कल तक आपकी खूबसूरती के पीछे दीवाने थे, आज आपसे कहीं न कहीं जलन और ऐसा मुँह बनाना, ऐसा कि आपको अंदर ही अंदर कोड़न हो जाना, कभी आपकी किसी चीज़ की तारीफ़ ही नहीं करना। तो ये बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपका दिल तोड़ गई, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता देता है बेहद गहरे घाव आपको दिए हैं इस इंसान ने, जिसको आपने बेहद पसंद किया, बहुत प्यार किया। कहीं न कहीं खूबसूरती पे वो मर मिटे थे आपकी, और आज आपकी खूबसूरती उनको चुभती है। तो एक प्रकार का ये भी इन पे कहर है कि वो खूबसूरती को सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो भी हैं, मैं ये कहूँगी किसी के दिल पे तो चल रही हैं छुरियाँ। आप दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत, आपने अपने लुक को चेंज किया, हो सकता है कुछ न्यू ड्रेस, या अपने ऊपर रख रखाव पे ध्यान दे लिया, या आपने सोच लिया ठीक है ये सामने वाले को मैं अच्छा नहीं लग रहा या अच्छी नहीं लग रही, ये अब जाए भाड़ में, मैं अपने लिए सजूंगा, अपने लिए बन-ठन के रहूँगी या रहूँगा, मैं अपने लिए जीना शुरू करूँगा। क्योंकि दुनिया में देखो, आपने बहुत अपना ज़िंदगी का जो कीमती समय था इस इंसान को दे दिया। देखो समझो, अगर कोई आपकी लाइफ में आता है और आपको केवल कमिटमेंट नहीं देना चाहता, या कमिटमेंट रहा भी उस रिश्ते में, और आप 8-10 साल खा लिए उसने, तो आपके जीवन का कीमती समय चला गया। जो आप कर सकते थे वो आप कर ही नहीं पाए, और वो इंसान कहीं न कहीं आपकी वजह से बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे इंसान को कभी अपने जीवन में स्थान देना ही नहीं चाहिए। ये तो खैर जब जूते पड़ जाते हैं ज़िंदगी में तब अकल आ जाती है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तो कीमती वक्त अपना मैंने बहुत गंवा दिया। तो ये पछतावा कहीं न कहीं रह जाता है फिर ज़िंदगी में, कि अगर वो समय हमने किसी को बनाने में, निखारने में लगाया, अगर ये समय आज जब मैं अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे लूँगा, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। ये अब जिनको समझ आ रहा है, जिनके पास वक्त है, जब जागो तब सवेरा कहते हैं, तभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। किसी के पीछे ऐसे मत हो जाओ, रोने धोने मत बैठ जाओ, क्योंकि आप देखो बेहद खूबसूरत हैं। अपने भावनाओं को दबाते हैं आपके पर्सन या पार्टनर। कह देती हूँ मैं, जो सबसे मक्कार इंसान होता है ना, सबसे गद्दार मक्कार इंसान, गिरा हुआ इंसान होता है, वो अपनी भावनाओं को इतना नियंत्रण कर सकता है जितना ये योगी तपस्वी से भी ज़्यादा अपनी भावनाओं को। तो आप मेनका के रूप में भी उनके सामने आ जाएंगे, लेकिन आपको नीचा दिखाना है तो वो इग्नोर करना, और आपको ऐसे दिखाना कि आप कुछ हो ही नहीं, आपके मन में हीन भावना भर देना। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके जीवन में हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव आया है। कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके दिल पर जो है छुरियाँ चल रही हैं, किसी की जलन की छुरियाँ चल रही हैं, तो किसी की मोहब्बत की। तो मोहब्बत की ये छुरियाँ चल चुकी हैं। आपकी खूबसूरती बिल्कुल इनके दिल पे कहर ढा रही है, और ये आपको मन ही मन काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। एक डर, एक भय होता है इंसान को, एक सामाजिक डर भी है, एक भय है, आपसे भी भय है, कहीं ऐसा ना हो ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ा बहुत आप संपर्क में हैं, अगर संपर्क में नहीं है, तो ये इंसान आपको मन ही मन बहुत चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहती हुई नज़र आ रही हैं। अब एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है हर इंसान की लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खुल के अपनी बातों को प्रस्तुत कर देते हैं। आप ऐसे मिजाज के इंसान हैं कि अगर कोई बात है तो उसको खुल के कहो, अच्छी है तब कहो, बुरी है कहो, जो भी है कह दो, जिससे कि सामने वाला, देखो कोई भी हनुमान जी तो बन नहीं जाएंगे कि हृदय चीर के दिखा देंगे कि भाई इसमें देखो ये राम बैठे हैं, सीता बैठे हैं, हम इनको इतना लाड़ प्यार करते हैं। ये कहावत भी चली, इसका दुरुपयोग भी किया लोगों ने। खुद गद्दार हो गए, वो खुद ही उदाहरण देने लगे, नहीं नहीं हमारे दिल में बहुत प्रेम है, अब चीर के तो दिखा नहीं सकते। ऐसे शब्दकोश कई लोगों की ज़िंदगी में हुए हैं यूज, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है। क्योंकि गद्दारियाँ तो आपके साथ हुई हैं, इतनी खूबसूरती, इतनी अच्छाइयाँ, सर्वगुण संपन्न, कहीं ना कहीं आपको देखते भी हैं लोग, और कितने ही लोग ये कल्पना करते हैं कि आपके जैसा जीवन साथी उनके जीवन में आए।
लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी ने आपकी किसी भी तरीके से वैल्यू को नहीं समझा है। वो एक स्वार्थ में लिप्त इंसान कहेंगे। लेकिन अब मैं ये भी कहूँगी कि आपकी खूबसूरती से खिंच तो रहे हैं, ये जो भी है इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, उनके दिल में देखो भावनाएं बहुत हैं। और ये एक होती है ना एक फिजिकल नीड वाली भी बहुत, जब आपको वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं कल्पना में खो जाते हैं। आपको पूरी तरीके से प्राप्त करने की पूरी कल्पना एक कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखो, कोई भी रिश्ता है उसको बनाने से पहले आपको जांचना परखना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। आप खूबसूरत दिखते हैं, आपकी सोल बहुत प्यारी है, आपका जो एटीट्यूड है वो लोगों को पसंद आता है, घमंड नहीं करते हैं आप, लोगों के दिल पे बिल्कुल छुरियाँ चल जाती हैं। ये जलन वाली भी छुरियाँ चलती हैं कि आप इतने अच्छे आखिर दिख कैसे रहे हो। तो ये आपके जो समकक्ष लोग होते हैं, इन पे भी आप कहर बन के गिरते हो कहीं ना कहीं। ये सोचते हैं वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं या दिख रहे हैं, आप कैसे इतना अच्छी तरीके से रह लेते हैं। तो ये भी है। लेकिन कोई तो है जिसके दिल में बिल्कुल आपने बवाल मचा रखा है, और ये बिल्कुल आपको दिन रात सोचते रहते हैं। हो सकता है अगले 2 महीने में जाके आपके सामने कोई प्रस्ताव आए ऐसा, और अपनी बात कह पाएँ, क्योंकि ये जो पर्सन या पर्सनियाँ बहुत साए हैं, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग को एकदम से व्यक्त नहीं कर पाएंगी। तो आपको इंतज़ार करना होगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है आपको। बस आप देखो ये कमाल होता क्या है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। न्यू अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।